दाऊद को परमेश्वर ने अच्छी तरह से समझाया, याद कर दाऊद, तू कहाँ भेड़ बकरी के पीछे 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 फिर रहा था, मैंने तुझको वहां से उठाकर इधर राजा बना दिया। हालेलुया। उसी रीति से बहुत सारे सेवक लोगों को देखिए, वे कहाँ थे, वो कैसी थी, किस दशा में थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठा उठाकर कहाँ रखा, चट्टान पे रखा। ऐसी दर दर की ठोकरें खाते थे और परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया। अब्राहम को देखिए, जब निकला फूटी कौड़ी नहीं था उसके पास में, लेकिन इतना बढ़ाया परमेश्वर ने कि उस एरिया में सबसे ज्यादा धनाढ्य हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आपको घटना नहीं मालूम है क्या? लूत को देखिए, लूत दोनों चाचा भतीजे में क्या हुआ, लड़ाई हुई, और क्या हुआ, तू इधर को चुन ले, मैं इधर को चुन ले, तू पहले इधर को चुनना है चुन ले, मैं फिर उधर को चुन लूंगा। उस समय क्या था, कुछ था क्या? नहीं था। लेकिन जब जब उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में गए और परमेश्वर की उपस्थिति में काम करते गए तो परमेश्वर ने इतना उन्हें धनाढ्य बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो लिखा यहाँ पर, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। आइए यीशु मसीह का स्वभाव देखें। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, अपना पद को, परमेश्वर के स्वरूप होकर भी अपने आप को अपने वश में रहने की वस्तु न समझा, अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। सुनो सुनो सुनो, जब तक अपने आप को शून्य नहीं करोगे, आई एम नथिंग, आई एम जीरो, जब तक नहीं बोलोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हीरो नहीं बनेगा। आपका वही चीज आपको हमेशा नीचा लेकर के जाएगा, जब तक नहीं कहोगे प्रभु मैं खाली हूँ, मुझे भर दे। नहीं भरने वाला परमेश्वर। कान्हा नगर में याद रखिए, जिस मटका में भरा था, पूरा भरा हुआ था, उसको भरा कि जो खाली था उसको भरा? जो खाली था, जो खाली था। यस, तो लिखा है जो पहले से भरा भरा है उसको कभी नहीं भरेगा, क्योंकि पहले से भरा भरा है में कोई चीज भरोगे तो क्या होगा, गिर जाएगा, उछल करके बाहर चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को खाली करो, पहले उल्टा हो जाओ। क्या हो जाओ? उल्टा हो जाओ और कहो प्रभु मैं अपने आप को खाली करता हूँ, मेरे सारे एजुकेशन से, मेरे सारे ज्ञान से, प्रभु मुझ में ज्ञान नहीं है, मुझ में बुद्धि नहीं है, मुझ में सारा चीज कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे ना, एक ने कहा कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। एक जन बोल रहा था मैं उपवास करता हूँ, मैं दान देता हूँ, ये सब चीज करता हूँ, प्रभु तू स्मरण कर बोल रहा है। और एक जन बोल रहा छाती पीट पीट के सिर को उठाना नहीं चाह रहा है। वही नम्र स्वभाव वाला व्यक्ति वहां पर एक दिन उसका प्रचार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा हुआ यहाँ पर कि उसने अपने आप को ऐसी वस्तु समझने की वस्तु न रख छोड़ा, परंतु क्या किया, अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। आज लोग शून्य नहीं कर पाते हैं। क्यों शून्य नहीं कर पाते? न जाने किस बात को लोग पकड़े रहते हैं, न जाने कौन सा चीज उसके अंदर भरा रहता है। इसीलिए कई बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी डांटा, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के, तुम मनुष्य का पुत्र इस काम के लिए नहीं, परंतु क्षमा करने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। जब लोगों ने बोला कि तो पापी और महसूल लेने वाले के घर में जाकर खाना खाता है, लोगों को उल्टी समझ देखिए। तो डॉक्टर बीमार के घर नहीं जाएगा तो किसके घर जाएगा? तभी यीशु मसीह ने बोला कि वैद्य की जरूरत भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को है। आज भी बहुत सारे लोग जो नहीं समझते, अपने आप को धर्मी समझते, अपने आप को ज्ञानवान समझते, अपने आप को समझदार समझते, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनके लिए यीशु मसीह नहीं आया। और कोई जोर जबरदस्ती नहीं यीशु मसीह में आने की। क्यों भाई? जो अपने आप को पापी समझता है, जो उद्धार पाना चाहता है, जो चंगा होना चाहता है, जो सचमुच में मोक्ष पाना चाहता है, वही व्यक्ति इधर आएगा, अन्यथा गेट लास्ट। यीशु मसीह भी उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा जो एटीट्यूड में आएंगे। ओ नम्र स्वभाव से होकर आएंगे, दीन बनकर आएंगे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे वास्तविक में तेरे स्वर्गीय राज्य चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह, इसीलिए आज लोग ठोकर खाते हैं। जिनको पाप की क्षमा नहीं चाहिए वो यीशु मसीह के पास नहीं आएगा, जिनको रोगों से मुक्ति नहीं चाहिए वो नहीं आएगा, जिसको धन चाहिए वो नहीं आएगा, जिसको ऐश्वर्य चाहिए वो नहीं आएगा, जिसको पूरा दुनिया चाहिए वो नहीं आएगा यीशु मसीह के पास। इसीलिए आज लोग क्या करते हैं पता है? गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले
तिरस्कृत, विकलांग, कुचले लोग आते हैं इधर। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला है थके हुए लोगों और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। बहुत से धनवानों को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। कारण क्या था? बस वही तो बातें थी। उनका कोई भी चीज उनको क्या करता है, उनका अहम उनके बीच में आड़े में आता है। और इसीलिए परमेश्वर ने 12 प्रेरित को जब चुना तो याद रखिएगा, कुछ तो मछुआरे थे, कुछ अनपढ़ थे, कुछ रीति से पढ़े लिखे हुए थे। परमेश्वर ने उनको सर्वसिद्ध बना करके, और याद रखिएगा यीशु मसीह ने, पिछले दिनों में हम सुन रहे थे क्या, पतरस रात भर मछली पकड़ा, कुछ नहीं पाया। और एक प्रभु का दास बताता है, और वचन में भी ऐसे, उसने पतरस से यीशु मसीह ने अपना बोट मांगा, खाली बोट मांगा। क्या मांगा? जिस बोट में उन लोग मछलियां पकड़ते थे वो खाली था, और उसमें चढ़ करके यीशु मसीह ने प्रचार किया। और उसके बाद में पूरा भर करके, मछलियों से भर करके बोट को पतरस को दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब कभी आप अपना खाली दिल देते हो तब परमेश्वर भरता है। जब कभी आप खाली मन देते हो तब परमेश्वर भरता है। जब कभी आप खाली माइंड को देते हो परमेश्वर को तब भरता है। भरे भराए हुए चीज को भर दो बोलने से नहीं भरेगा। प्रभु फिर मिलो, अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर, तब वो भरेगा। मैं खाली हूँ, तेरे बगैर कुछ भी नहीं, प्रतिदिन मुझे भरने की आवश्यकता है, तब वो आपको भरेगा। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा नहीं पा रहे हैं, कारण ये है। आज बहुत सारे लोग फलवंत नहीं हो पा रहे हैं, कारण ये है क्योंकि वो अपने आप को शून्य नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को शून्य नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को जीरो नहीं कर पा रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ करके बोल नहीं पा रहे हैं। ओ मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ बोल रहे हैं, इसीलिए नहीं पा रहे हैं। आगे, और दास का स्वरूप धारण किया। और ध्यान से सुनिए, इतना महान परमेश्वर क्या किया। जब बोल देता तो हो जाता, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? मानव जाति की सेवा के लिए, मानव जाति की सेवा के लिए उसने दास का रूप धारण किया। किसका? दास का रूप धारण। गुलाम बन गया, कहने का मतलब है दास का रूप धारण किया। जो एक मनुष्य के अंडर में रहता है, गुलामी का काम करता है, दास बनता है, ऐसा रूप धारण किया उसने। क्या जरूरत थी उसको? और आगे पढ़ो। और मनुष्य की समानता में हो गया। और ध्यान से सुनिए, मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य कितना शक्ति सह सकता है या फिर कितना दर्द सह सकता है, उसकी समानता में हो गया। वो महान परमेश्वर जो सब कुछ क्षमता रखता है, एक पल में उसने सारा जहां बनाया, एक पल में समाप्त कर सकता है, लेकिन वो मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत में देखिएगा, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया, लेकिन वही खुदा, वही परमेश्वर यहाँ पर देहधारी होकर क्या कर रहा है? मनुष्य की समानता में हो गया, लिखा है, ताकि वो सह सके कि कितना दुख दर्द है, कितना तकलीफ है। और आगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को क्या किया? दीन किया। लिखा है अपने आप को उसने दीन बनाया, छोटा बनाया, नम्र बनाया। ध्यान से सुनते जाइए। आप एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते हो। आज इस संडे को सुनते हो, अगले संडे तक वचन नहीं रहता। पिछले दिन का हमने नहीं सुना था, उकाब का घटना नहीं सुना था। सुने थे कि नहीं सुने थे? सुने थे। जब बढ़ते जाते हैं तो थोड़ा तकलीफ आता जाता है, फिर शिकायत करने की आपकी औकात कैसे हुई? अधिकार किसने दिया आपको ऐसा? क्यों शिकायत करते हो? फिर जितना आप शिकायत करते जाएंगे उतना परमेश्वर का वचन खुलता जाएगा। वो पवित्र आत्मा ही है जो, आप देखो क्या लिखा है, मैं नहीं जानता मन की बात को, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त आप क्या सोच रहे हो मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले थोड़ा सा जाइए, मेरे को जितने लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बिलाप की 3 अध्याय 27 पद को पढ़ के देखिए। जवानी में हाँ, जुआ उठाना भला है। 1 मिनट, उधर ही कहीं और है। विपत्ति और कल्याण, हाँ, क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? ओ हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, 2 बातें पाई जाती, यहाँ पर लिखा हुआ है विपत्ति और कल्याण।
विपत्ति और कल्याण क्या परम प्रधान परमेश्वर की आज्ञा से नहीं होते? लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। मैं नहीं कहलाया कि परमेश्वर ने पहले से लिखा है। ये लोगों से वचन है जो पहले से लिखा हुआ है। तो जब आपके जीवन में दुख है, भूख है, पीड़ा है, समस्या है, तो पास्टर ला रहा है क्या? कि कोई विश्वासी ला रहा है क्या? है? हेलो, ध्यान से सुन रहे हो सभी? बोले एक बार जोर से हालेलुया। बोले एक बार जोर से हालेलुया। ये विपत्ति और कल्याण किसके आज्ञा से होते हैं? परमेश्वर की आज्ञा से। आपको मेरे से लड़ना चाहिए कि परमेश्वर से लड़ना चाहिए? परमेश्वर। तो फिर आप तो मुझसे लड़ते हो, आप तो मुझसे दुश्मनी करते हो। फिर बोलते हो पास्टर में शक्ति नहीं है, तुम में शक्ति नहीं है भाई तुम में लड़ने की। फिर बोलते हो पास्टर बदल दो। कैसे बदल दो? किधर बदल दो? किधर बदलोगे? उस पास्टर के पास जाओगे, उधर भी चंगे नहीं होगे। ये पास्टर में भी शक्ति नहीं है। ऐसे तो 1000 पास्टर छाड़ दोगे आप। मूली भाजी गाजर है क्या पास्टर? आपको मेहनत करना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आलसी बनो। अगर आप आलसी बनते हैं, मैं किसी को भेजा हूं, आलसी होने का मतलब क्या होता है? लिखा इधर परमेश्वर के वचन में, श्रापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर का काम आलस्य से करता है। यशायाह 48 अध्याय 10 पद में वहां पर लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, आलसी नहीं करना। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बेटे और बेटी आलसी हो, और चाहता है तड़के सुबह उठकर उसको ढूंढे। तड़के सुबह उठकर उसको ढूंढो और कहो प्रभु आज के लिए मेरा काम क्या है। आप खुद आलस्य के मारे इधर करवट लेते रहते हो, और जब आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता तो दूसरे को बोलना शुरू कर देते हो। परमेश्वर यही चाहता है क्या? नहीं। सिखाने वाले को जीव दी है कि थके हुए को क्या करना जानो, संभालना जानो। भोर को नित्य मुझे जगाता, आपका ये लड़े उससे, प्रभु आप मुझे भोर को नित्य जगाइए। मैं भी जागना चाहता, हम भी जागना चाहते हैं, प्रभु हम भी ऐसे गवाही देना चाहते हैं।